वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। लाहौर से ताल्लुक़ है। 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज हमारे सामने हैं और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है इस पर गुफ्तगू होगी शेख रुहेल असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे आगाज़ में तो ये बताइएगा, आपके हल्के से शुरू कर लेते हैं। हल्का NA 121 बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने इस हल्के के लिए जिद्दोजहद की कि आपको ही इसका टिकट मिले, इवेंचुअली आपको मिला और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस हल्के में शिकस्त हुई और उसके बाद जिस PTI के बैक्ड कैंडिडेट ने आपको इस इलेक्शन में हराया, वसीम कादर, उसको मुस्लिम लीग नवाज ने शामिल कर लिया अपने साथ। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बन चुके हैं। अब नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है 2022 ऑनवर्ड्स के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा को अपने साथ मिलाया और फिर वो उसका मुकम्मल हिस्सा बन गया। तो आपके हलके में क्या आपकी लीडरशिप ने आपको इस हवाले से एतमाद में लिया था कि हम ये डिसीजन करने जा रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या आपका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये मुतासिर तो नहीं होगी? अच्छा, दो तीन आपकी सवाल है तीन किस्म के। जी। एक तो ये कि मैंने यहाँ से टिकट लिया, क्यों लिया, इसकी एक बुनियादी वजह थी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये हल्का जिसका मैंने जिक्र किया था 121, यहाँ से लॉन्ग टाइम बैक 70 के जमाने में मेरे वालिद ने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां आती रही, फिर मैंने यहाँ से दो तीन चार दफा इलेक्शन लड़ा। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा जो बदकिस्मती है वो ये थी कि इस हल्के को तोड़ फोड़ का, टूट फूट का शिकार बना दिया गया। मेरा जो जहां मैं बैठा हूँ वो काफी सारी हल्का जो था उसमें से निकाल दिया गया 121 में से। खैर एनीवे, कि ठीक था, मेहनत की, दोस्तों ने साथ दिया, हल्के के लोगों ने साथ दिया, बहुत साथ दिया। और बदकिस्मती कह ले, जो भी है, उसमें इलेक्शन में कामयाबी ना हो सकी। खैर एनीवे, वो तो एक हिस्सा होता है सियासत का, इलेक्शन का। बाकी जो आपके सवाल है ना, वो मेरे ख्याल में मेरे मुतलका नहीं। वो एक सवाल तो आपको करना चाहिए उस शख्स से जिसने PTI का वोट लिया और वोट लेने के बाद वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, ये बात ध्यान में रखें कि सियासत तो सियासत होती है। शिकस्त खुर्दा लोगों की सियासत नहीं होती, जीते हुए लोगों की सियासत होती है। तो जहां जब आपने कोई हुकूमत साजी करनी होती है, उस वक्त तो आपको बहुत सारे वोटों की जरूरत होती है। तो आपने फिर अपने साथ उन लोगों को भी शामिल करना है जो जिनका दिल कर रहा हो, जो अपने आप को ये समझते हो कि उनको हुकूमत में शामिल होना उनके लिए बेहतर है। तो ये एक बड़ी आम फहम सी बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैंने आपको अर्ज किया कि इसके मतलब तो वो जो शख्स यहाँ से जीता था वो आपको बेहतर जवाब दे सकता है, या लेकिन शेख साहब, फिर आपकी वो काबिल जो। आप इसको एन जमहूरी समझते हैं? मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी सियासत की, जो तकारीर थी, जो उनका मतमय नज़र है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो इमरान खान के किस हद तक मुखालिफ है ये आपको भी इल्म है, हमें भी इल्म है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। लेकिन एक शख्स जिसने वोट लिया हो इमरान खान के नाम पर और उसकी जमात जो है वो ज़ाहिर है कि वो भी एक कंट्रोवर्शियल मामला है कि क्यों उनके पास इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का क्या हुआ। लेकिन एक शख्स जिसने इमरान खान का वोट लिया है, इमरान खान के नाम पर वोट लिया, आपकी जमात कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल होना चाहिए, ये जमहूरी बात है कि आप फिर उनको साथ मिलाएं। और जाहिर है कि हम लीडिंग टू दैट के नून लीग ने बहुत सारे अपने साथ चलने वाले, माजी में साथ चलने वाले अपने पार्टी के स्टॉल वॉट्स को भी नज़रअंदाज किया। 2024 का इलेक्शन इसकी मिसाल है। नहीं, मैंने आपको अर्ज किया ना, ये सियासत का एक हिस्सा होता है। कहीं किसी जगह भी आप ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो शायद इलेक्टेबल होते हैं, फिर आपको उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको लेके साथ चलना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हल्के में ज्यादा सूट नहीं होता, फिर उनकी जगह पे आपको तब्दील करना पड़ता है। तो ये एक सियासी अमल का एक हिस्सा है जिसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप नेगेटिव भी ना लें। तो जैसे मैंने गुजारिश पहले भी की है कि जीतने के बाद अगर कोई शख्स छोड़ के जाता है तो मेरे ख्याल में शायद
उसकी अपनी कुछ जरूरियात होंगी, उसके अपने कुछ नजरियात होंगे, उसका अपना कोई मुफाद होगा। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। बहरहाल आपकी पार्टी ने आपको बताया तो होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ किया या नहीं किया? जी। आपकी जमात ने आपको बता दिया था कि हम आपके हल्के से अब ये जो जीत गए हैं साहेब, हम इनको अपने साथ शामिल करने जा रहे हैं? डिड दे टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस? तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये एक सियासी अमल का हिस्सा है कि आप अ, मैं बस इतना मुख्तसर सा आप मेरे से जवाब ले लीजिए। शिकस्त खुर्दा लोगों का कोई सियासी उसमें रोल नहीं होता। बहरहाल ये तो हुकूमत साजी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने उन लोगों को शामिल करना है जो शामिल होना चाहते हैं। तो उसके लिए पूछना या उसमें मशवरा करना मेरे ख्याल में बेमायनी है, उसमें कोई मायने सही नहीं रखता। सही। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। आई नो, जाहिर है कि हमें एक ही सेगमेंट में हमने गुफ्तगू करनी है। मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, आप जाहिर है कि इलेक्शन जब आता है तो सरप्राइजिंग होता है कुछ लोगों के लिए, तवक्कुआत के मुताबिक होता है, कभी आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर होता है, कभी कमतर होता है। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए 2024 फरवरी 8 का इंतखाब जो है, इंतखाबी मार्का, आपके ख्याल में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, उनको बैठ के सोचना चाहिए व्हाट वेंट रॉन्ग, या फिर बिल्कुल ये एक कंफर्टेबल बात है? एज अ पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं? आप एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बार बार आप इलेक्ट हुए, मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी जो रफाकत है उसका सब लोग वाकिफ़ हैं। नून लीग के लिए 8 फरवरी का इलेक्शन, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरा अपना जाती ख्याल है कि मैं अपने अपने मतलब बात कर सकता हूँ। ओवरऑल चूंकि मैं किसी के साथ मुंसलिक तो था नहीं कि मैं उसके हल्के की या उसके मामला को देख सकूं। मेरा ख्याल में शायद कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप ये समझते हैं आपका मद्दे मुकाबल बहुत कमजोर है, आप उसको बहुत आसान लेते हैं, फिर उसमें नतायज ऑब्वियसली आपके बरक्स होते हैं, क्योंकि आप जरा थोड़ा सुस्त हो जाते हैं ना। और फिर उसमें वैसा आप एक्टिव नहीं रहते, वैसे स्ट्रांगली आप काम नहीं करते। आपके साथी या आपके दोस्त भी उसको बड़ा इजी ले जाते हैं, तो फिर उसमें ऑब्वियसली फिर कोई नुकसान तो होता है। जैसे नून लीग के जलसे थे, जैसे उनकी एक रिसेप्शन थी, तो बड़ी अच्छी थी। उससे भी हो सकता है वो जो हल्का इंतखाब के लोग थे वो शायद ये तसव्वुर कर बैठे थे कि ये बड़ा आसान इलेक्शन है, तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद जो है। लेकिन हाँ, ये बात एक सियासी आदमी के लिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद दोस्तों से कहता हूँ, रोजाना की बुनियाद पे कहता हूँ कि आपको अपनी गलतियों, कोताहियों, कमजोरियों को देखना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। सही। और अगर जहां जहां आपकी गलतियां, कोताहियां हैं, खामियां हैं, उनको दुरुस्त कीजिए। अगर आपने सियासत करनी है, अगर तो आपने सियासत करनी, फिर आपको इन पे बड़ा संजीदगी से गौर करना चाहिए। फिर अगर आपने सियासत नहीं करनी तो ठीक है, फिर तो खुला मैदान है, जो आप चाहते हैं करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सियासी नजरिया के लोग, सियासी वाबस्तगी के लोग, सियासत करने वाले लोग इन चीजों को अपने सामने रखते हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में वो इसकी पेशबंदी कर सकें, और जहां जहां गलती हुई है उसको दोबारा उसका ना दोहराएं, और अच्छे बेहतर। बाकी तो देखिए, मेहनत तो करता है बंदा, बाकी नताइज तो अल्लाह के जात को इल्म होता है कि उससे नताइज क्या निकलेंगे। आपकी तो मेरे आपकी ख्याल में राय ये में ये एक कंट्रोवर्शियल इंतखाबात हैं, पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसके ऊपर पोजीशन ली है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। जो लोकल मुबसरीन हैं वो कह रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, सेशन जज के सामने फॉर्म 45, फॉर्म 47 उनके दरमियान मुताबिकत होनी चाहिए, इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा हुआ। पहले तो आप मुझे बता दें, आपके ख्याल में आपने तकरीबन हर इंतखाबी मार्का लड़ा है जब से आप सियासत में एंटर हुए, माजी के मुकाबले में आप 2024 8 फरवरी के इंतखाबात को प्री पोल, पोल डे एंड सवाल पोस्ट पोल करना, के हिसाब सवाल से करना साफ आपका हक शफाफ है। समझते हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सवाल करना आपका हक है, आप सवाल करें, लेकिन मैं भी अपना एक हक इस्तेमाल करूंगा। मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल। मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा इलेक्शन उठा के दिखा दीजिए जो आप ये कहें कि ये फेयर था। जो जमातें जीत जाती हैं वो उसको कहती हैं ये बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन था। जो जमातें हार जाती हैं वो फिर वावेला मचाना शुरू कर देते हैं कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं था। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल फोरम के लोग या इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो
मतलब कौन लोग हैं यार? क्यों आप किसी के मामलात में इस तरह क्यों दखल अंदाजी करते हैं? अमेरिका में जब इलेक्शन हुए, डोनाल्ड का इलेक्शन हुआ था, तो उस पर 100% कंट्रोवर्सी थी। लेकिन वहां तो किसी ने इजाजत दी, इसलिए कि वो कहते ना, पंजाबी की मिसाल है, तगड़े दा 2700, पता है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने आगे देखना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह आपके किस अमल से जो ये जमहूरियत का अमल है इसको मजबूत किया जा सकता है। तो हर दफा तो हर कोई नहीं जीत सकता ना, ये तो सर मुमकिन नहीं है। आपने आपने क्योंकि इसके एक दो आगाज चार में कह दिया कि ये जमातें सवाल जीतेंगी। आगाज में क्योंकि आपने ये कह दिया कि ये सवाल आपके लिए, तो हम जाहिर है कि कंपैरिजन देखते हैं, शिकायतों का कंपैरिजन देखते हैं, नंबर ऑफ अरेस्ट देखते हैं, जो इंक्लूजन है कि इंतखाबात लड़ने का हक मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा, वोटर्स रीच आउट, और जाहिर है कि उसको किस तरीके से अफेक्ट किया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बंद होने ने, वो भी सबको मालूम है। ये जाहिर है कि वो तमाम सवालात हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इन्हीं की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा है। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान में मुबस्सरीन का मौजूद होना, जाहिर है कि हम अगर कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और उनको हमने दावत दी होस्ट गवर्नमेंट की, कहे बगैर वो मुबस्सरीन नहीं आते, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के हों, चाहे वो कॉमनवेल्थ के हों, तो जाहिर है कि हमने उनको बुलाया, स्पेस दी, जब भी वो आए, और फिर वो तबसरा भी करें। उनके TORs बड़े क्लियर होते हैं, वो इन्हीं तमाम नुकात के ऊपर जायज़ा लेते हैं, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिविटी ऑफ द प्रोसेस वगैरह वगैरह। लेकिन जाहिर है कि अब ये सब्जेक्ट कहीं और चला जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि ये बात बड़ा चली कि नून लीग के और दीगर बहुत सारे उम्मीदवार जिनको इलेक्शन की रात, जिस वक्त इलेक्शन रिजल्ट आना रुके, एक सिलसिला रुका, उस वक्त जो है ऑफर्स हो रही थी, कुछ लोगों ने चैमगोइयाँ की, कुछ क्लोज डोर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ लोगों की जो है वो ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू आई है कि हमें भी ऑफर हुई थी। क्या आपको भी कोई ऑफर हुई कि हम आपका नतीजा भी वो कर देते हैं, कोई तब्दील कर देते हैं, आपको कोई फेवर कर देते हैं? क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? पता नहीं यार, मैं तो समझ नहीं पाया। हालांकि अगर आप देखें तो मेरा जो हारने का मार्जिन है वो देखा आपने, आपने तो जी, देखा होगा, आपकी नजर में गुजरा होगा। साढ़े बहुत कम सात था। आठ हजार है, 78,000 जो है वो आपके मुखालिफ कैंडिडेट के, 70,000 आपके। 16 है। तो अगर मेरा तो बहुत आसान हो सकता था ना, फिर उसका इतना थोड़ा सा मार्जिन को अगर आप ठीक करना चाहें तो बड़ा आसान है। मैंने तो मेरे ख्याल में शायद रिकाउंटिंग की दरखास्त भी नहीं दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे अपने अपने घर को ठीक करना है। अगर मैं समझता हूँ 7,800 लोगों ने मेरे खिलाफ अपनी राय दी है, तो मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। मैं तो इस चीज को देखता हूँ ना। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा था, किसने क्या गुफ्तगू फरमाई है, किसने क्या कह दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि यहाँ पे सब आसान तरीका यही है कि जब इलेक्शन हो, आप जीते ना, आप शोर मचाना शुरू कर दें। बस ठीक है, शोर मचाएं, आप जो आपका जी चाहे करें, आपकी जबान है, आपके अल्फाज हैं, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक और ये बड़ा एक रिवाज बन गया है कि हम एक ऐसे अदारे को दरमियान में ले आते हैं, क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो यहाँ पे टीवी पे बैठ के अपनी कुछ सफाइयाँ पेश करें, या अपने मतलब जो आप इल्जाम लगाते हैं उनकी यहाँ पे आपके सामने बयान करें। तो ये अब एक रवाज बन गया, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। आपको याद होगा 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो बड़ा वबेला मचाया गया था, हत्ता कि मेरा रिजल्ट जो था वो सुबह जाके शहरी के वक्त जाके दिया गया था। जी, तो मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं बात की थी, पर ठीक है, हो सही गया, बस हो गया। अब मैं क्या करूँ सही। उसमें? आपके अब ख्याल में, जो 8 फरवरी के नंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं, इसको चैलेंज किया है पीटीआई, कहती है कि नहीं, हमारा असल नंबर 180 है। अगर 180 को तब ना भी हम माने, उस नंबर को भी मान लें जो इस वक्त हमारे पास पेपर पे मौजूद है, आपके ख्याल में हक के हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम ने किसको दिया 8 फरवरी को? शुक्र कीजिए, मैं कहता हूँ आप शुक्र कीजिए कि वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने 260 सीटें, 210 सीटें ही जीत ली हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आप 262 भी दे देंगे तो फिर भी वो अगर हुकूमत ना बना सके तो वो कहेंगे जी हमारे साथ बंदी हो गई है। अब इन बातों को मेरे ख्याल में छोड़ के अब आगे देखना है। मुल्क पहले ही काफी मेरे ख्याल में खिलवाड़ हो चुका है इस मुल्क के साथ और मुल्क के अवाम के साथ। अब हमें आगे देखना है कि आगे आपने क्या करना है। और जैसे आप फरमा रहे हैं ना, अर्शाद फरमा रहे हैं,
आप फर्ज कीजिए आप, और जो मेरे सामने जो उनका फिगर आता है वो 93 का है। 93 तो आप सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत नहीं बना सकते। सही, दुरुस्त और बात। अगर आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अगर कोलैबोरेशन के साथ देखें तो उनका जो है अपना फिगर वो हम्म। चला जाता है सिंपल मेजोरिटी पे। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली जब उनका आपस में एक इत्तेहाद हो जाता है तो उनकी मेजोरिटी ज्यादा बन जाती है। तो हम्म। ज्यादा मेजोरिटी को ही आप इनवाइट करेंगे ना हुकूमत बनाने के लिए, ये तो नहीं कहा कि आप कम सीटों वालों को कहेंगे आप हुकूमत बना लें। तो इसलिए मेरे अपने ख्याल में हमें बशमूल मेरे, हमें एक मुस्बत गुफ्तगू करनी चाहिए जिसका फायदा मुल्क और कौम को। और अगर हम यहाँ बैठ के यही अपनी रोने रोते रहेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, बदनाम करते रहेंगे, हम ये नहीं समझते कि आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, बस लोग तो हंसेंगे आप पे, सही। लोग तो अच्छा, आपका तमाशा देखेंगे। सही। शेख साहब, अब वक्त कम रह गया, तो फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि आपकी जमात के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके हलके के हवाले से भी जो आपके मुखालिफ हैं उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस पुटअप किया। वो ये कहते हैं कि आप जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पास मौजूद फॉर्म 45 देख लें, आप टीएलपी के पास देख लें, आप हमारे पास देख लें, सारे एक दूसरे से मैच करते हैं। उसके मुताबिक मियां साहब 30,000 की लीड से उनको हराया है यास्मीन राशिद साहिबा ने। आपको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग केस है और ट्रांसपेरेंसी का तकाजा भी, और जितना बड़ा स्ट्रेचर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 40 साल की सियासत, आपकी जमात भी फॉर्म 45 लगे हाथों सामने रख दे, और अगर आप उनको झूठा साबित कर सकते हैं आवाम की नज़र में कीजिए, ताकि ज़्यादा मैं आपके पास। आपको मैं आपकी खिदमत में एक गुजारिश कर देता हूँ कि मैं चूंकि अरसद दराज से इस मैदान में एक कारकुन इलेक्शन लड़ता रहता हूँ, मुझे पता है। एक बात ध्यान में रखें, एक बड़ी एक नेचुरल चीज है ये, एक कि जब आप इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है ना, आपका इलेक्शन प्रोसेस नहीं, जब आप इलेक्शन की काउंटिंग और इलेक्शन रिजल्ट्स का मामला चलता है ना, तो आप जेहन में रखें कि दो चीजें होती हैं उसमें। एक शख्स जो जीत रहा होता है, एक शख्स जो हार रहा होता है। जब आप थोड़ा रास्ता तय करते हैं ना, सफर तय करते हैं, और जीतने वाले को ये पता चल जाता है कि सिक्योर हो गया, वो जीत गया, अब उसके फिर उसके बाद उस फॉर्म 45 जो है उसके लिए मैटर नहीं करता। और जो हार गया होता है उसके लिए भी उसके लिए ये होता है, वो अपनी बत्तियां गुल करता है और घर चला जाता है आराम से, उसका भी 45 मैटर नहीं करता। अब आप देखें ना, जमात इस्लामी बेचारी, अब क्या कहूँ मैं उनको, सवाए इस किस्म की बातें करने के, कंफ्यूजन फैलाने के और नेगेटिव बातें करने के अलावा उनके पास और क्या है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर खुदा के लिए अगर यही लोग ये सोचें कि इस मुल्क का फायदा किस चीज में है, इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ना है, इस मुल्क के लिए मुस्बत कैसे सोचना है, या आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, उनको कम कैसे करना है, तो मेरे ख्याल में ठीक रह जाएगा। बस इनको यही बातें इनके सामने आती हैं, 45 इनके पास पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए जा दे दें, जाके जो कंसर्न अदालतें हैं जहाँ पे जाके वहां पे जमा करा दें, दिखा दें उनको जाके, क्यों सही। नहीं दिखाते? एक बस क्विक बातें। कमेंट, एक क्विक कमेंट अगर आप कर दें। आपने बात तो बड़ी ज़बरदस्त की। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर हमेशा ये बात बहुत जो है वो शद्दोमत से करते हैं, असम्बली में तकारीर भी होती हैं। क्विकली मुझे बता दीजिए कि ये जो अब हुकूमत साजी के लिए एफर्ट हो रहा है, उसमें हमने एक खबर ऐसी नहीं देखी कि ये जो पार्टीज बैठी हुई हैं इन्होंने ये कहा हो कि मंशूर हमारी हुकूमत का ये होना चाहिए, क्योंकि अब हम इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ये वादे किए थे, हमने ये वादे किए थे, तो ये लेकर चलना है। ऑल वट वी लिसन टू और हेयर इज कि सदर कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, स्पीकरशिप किसने रखनी है, वजारतें कौन लेगा, किसका कितना हिस्सा होगा, हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा या नहीं। तो ये तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो फिर ओहदों की बंदर बांट चल रही है। मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूं कि माजी को पीछे रखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन खबरें यही हैं। मेरा जवाब फिर वही पे आएगा कि अगर आप मुस्बत सोचेंगे तो नताज मुस्बत आएंगे, अगर आप इसको मनफी सोचेंगे तो नताज मनफी आएंगे। मैंने आपसे गुजारिश की है, पता नहीं ये कौन शख्स आपको ये बातें बताता है, मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो आइंदा लाहेमत है तय हो गया। अब सदर किसने बनना है, प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, स्पीकर किसने बनना है, वजारतें कौन सी जानी है, और किस तरह वजारतें जानी है, किस निस्बत से या किस तनासब से वजारतें जानी है, ये मेरे ख्याल में बड़ों के दरमियान एक चीज तय हो गई भी है।
और वो वक्त आने पे उसको आप डिस्क्लोज कर देंगे सबके सामने, सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत चलनी शुरू हो जाएगी। आप शोर मचाते रहेंगे, आप बातें करते रहेंगे। तो मैं फिर आखिर में मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा कि हमें मुस्बत सोचना चाहिए, बेहतर सोचना चाहिए। इत्तेहाबात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब भी आप चाहे आप अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए कि खुदावंद करीम आइंदा इलेक्शन में अपने फरिश्तों को भेज दे। आप फिर भी जिन्होंने इल्जाम लगाने हैं, जिन्होंने बात करनी है, उन्होंने फरिश्तों पे भी इल्जाम लगा देना है कि ये यहाँ पे यहाँ नाज़िल हुई थी, ये फरिश्ते जो थे इनके साथ मिल गए थे। तो मेरे ख्याल में आप इस चीज को सही। छोड़ दें, आगे चलें, मुल्क को लेके आगे चलें सही। प्लीज। बहुत बहुत मेरा बहुत मेरा मेरी मिन्नत है आपको। बहुत बहुत शुक्र। रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ज़ाहिर है कि अब हम कमेटी देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान के मामलात तय हो गए हैं। अब इसका ये रस्मी कार्रवाई है, चल रही है, ऐलान सामने आ जाएगा। 8 फरवरी के इंतखाबात, अभी तक सिचुएशन जो है वो स्टेबल होती हुई और वो इस्तेहकाम जो इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान में जिसकी तवक्को की जा रही थी कि होना चाहिए, और वजह भी यही थी कि आप इंतखाबात की तरफ बढ़े ताकि आप सिस्टम को स्टेबलाइज़ करें, वो होता हुआ फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं ये मामलात कैसे मज़ीद अनफोल्ड होते हैं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।